वृद्धजन पेंशन का हो, सबको वो अंतिम लाभुक तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हम लोगों को कहीं नहीं लगता है कि कोई व्यवधान, कोई बाधा पदाधिकारियों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम समय रह गया है और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कितना फिज़ा, कितना विकासात्मक गतिविधि सकरा सुरक्षित विधानसभा का मुरौल प्रखंड में बदलाव के तौर पे आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं? 5 साल पहले मुरौल प्रखंड की स्थिति क्या थी, अभी क्या है? सरकार की योजना के हिसाब से, सामाजिक समरसता के हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से और सबसे बड़ी बात भाईचारा विकासात्मक के हिसाब से लोगों के बीच में क्या संदेश है? जब आप फील्ड में जाते हैं तो क्या आपके पास मैसेज आता है? बहुत अच्छा मैसेज जाता है सर। अभी हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारा काम रहता है कि हर पंचायत के हर टोला में गरीब गुरबा आम जनता के बीच जाकर के सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उसका क्या प्रतिफल आम जनता को मिलता है ये जानकारी लेना। तो हमने देखा है कि विगत 5 वर्षों में सकरा विधानसभा में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। बहुत सारे जर्जर रोड सड़क थे जो दुरुस्त किया गया है। पुल पुलिया, रोड, नाला, नल जल, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। अब रह गई कि कुछ ऐसे सड़क हैं जो केंद्र के अधीन है या केंद्र और राज्य सरकार के अधीन है। वो बहुत ज़्यादा जर्जर था, लेकिन आपको जानकारी दे दे, जैसे कि उदाहरण के लिए सभा और मरीचा रोड, इसका शिलान्यास हो गया और इसमें ज़ोर शोर से रात दिन काम लगा हुआ है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और बहुत जल्दी इस सड़क को भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। और इस सड़क को दुरुस्त होने से आम जनता में बहुत हर्षोल्लास है, बहुत खुशी का माहौल है। आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि जो सामाजिक समरसता या विकास की जो बात है, जिस पे नीतीश कुमार वोट मांगने का काम करते हैं और बीजेपी पार्टी वोट मांगने का काम करती है, एनडीए गठबंधन के तहत जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत विकास के कार्य चल रहे हैं, उसी कार्य के बदौलत आपके जो भी विधायक प्रत्याशी मैदान में आएंगे आने वाले समय में, उनके लिए आप लोग लामबंद होंगे, उनके लिए लॉबिंग करेंगे, मतदाताओं से वोट करने की अपील करेंगे और उस परिस्थिति में पूरे दावे के साथ आपको ये यहाँ से वचनबद्ध होकर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो सीट है सकरा सुरक्षित पुनः एनडीए के पाले में रहेगी क्या, या यहाँ पे कुछ बदलाव हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सकरा सुरक्षित सीट है और ये वर्षों से एनडीए के साथ पास रहा है और इस बार भी ये एनडीए का सीट रहेगा। ये पूरे दावा के साथ कह रहे हैं हम। नीतीश कुमार जी के काम के बदौलत या उनकी स्कीम्स के बदौलत, देखिए प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स है, इससे जनता उनसे खुश है क्या? देखिए, नीतीश कुमार एनडीए के साथ जब से रहे हैं तो उन्होंने जो बिहार में विकास का काम किया है, हमको नहीं लगता है कि इतनी लंबी लाइन कोई खींच पाएगा जितना विकास नीतीश कुमार जी ने किया है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा जाति नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है, सबके लिए उन्होंने काम किया है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, लाखों लाख। अभी आपको बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई है और अभी भी 1 करोड़ बहाली आपको होने जा रही है। अभी वृद्धजन पेंशन बढ़ गया, इतना हर्षोल्लास है कि वृद्धजन पेंशन जो बढ़ा है 400 से 1100 रुपया हुआ है। बिजली यूनिट 125 यूनिट फ्री हो गया। आम जनता में इतना खुशी है, इतना खुशी का माहौल है। अरे सर, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे नहीं रह गया, विपक्ष तो मुद्दा विहीन हो चुका है। तो इसी काम के बदौलत पुनः, और इस काम के बदौलत पुनः जनता एक बार पुनः बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनेगी और हमारे सकरा 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश और 225 ये तय है, ये तय है, ये तय है सर। चलिए रघुवर जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर।